हेलो। अरे भाई उसको कैसे भी करके पकड़ना है। हाँ भाई उसको पकड़ना है, हम नहीं जानते। चाय पी के काम करो। है भाई चाय बनाना। कितनी चाय बनाए भैया? अरे दो भाई दो। यहीं पी के काम करो। ये साला पैसा वाला लग रहा है। देख इसका बटुआ कितना खुला। हाँ वही तो। एक काम कर यार, इसका बटुआ मत साला चाय वाले को देने के पैसे भी नहीं यार। अब की बार तू कर ले यार, कई बार पकड़ा गया हूँ यार। तू इसमें नहीं पकड़ा जाएगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ। जा यार देखना, बाकी मैं संभालूंगा। तो देख यार मेरे ही गांड पे प्याज कट रहा है। अरे जा ना भाई, मैं कितना करता हूँ यार, इतना तो कर जा। अरे भाई पकड़ ले यार। अरे भाई पकड़ ले यार। हाँ अरे भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ। Oh no! बेटा शायद तुमको पता नहीं, हम एक पुलिस वाले हैं। जेब में हाथ डालना मतलब कि खुद को हवालात में डालना, समझा? चल साले, मैंने बहुत दिन से अपने औजार की खुजली नहीं मिटाई। अरे साहब इसको छोड़ दो, ये चोर नहीं। हम जानते हैं चोर नहीं है। वो का है ना, वो हम थोड़ा इसको इससे शर्त लगाए थे कि आप जैसे बहादुर और चालाक होशियार आदमी की अगर ये पर्स मारता ना तो हम इसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कराते। लेकिन ये फंस गया। तुझसे बोला था ना कि साहब कौवे से ज्यादा चालाक और लोमड़ी से ज्यादा चतुर हैं। उनका पर्स मारना इतनी आसान थोड़ी है। हाँ छोड़ दो साहब, छोड़ दो। अबे साले कुत्ते की तरह दुम हिलाना बंद कर। आज मैं इसे थाने ले जाकर अपने हाथ की खुजली मिटाऊंगा। अबे साले कुछ करना, नहीं तो थाने में ले जाके पता नहीं कौन सी खुजली मिटाएगा। अरे साहब छोड़ दो। आपके यहाँ आपकी माँ की कसम। तूने मुझे मेरी माँ की कसम दी? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते वक्त ही मर गई थी और तू मुझे मेरी माँ की कसम दे रहा है? अरे सुनो, तो आपको आपके पिता की कसम। आप तो छोड़ दो। पिता की कसम दी तो इसे अभी गोली मार दूंगा। अबे साले, आज तक मैंने अपने बाप को देखा तक नहीं और तू मुझे मेरे बाप की कसम दे रहा है? साहब अब आपको ना, आपको आपकी बहन की कसम। अब तो छोड़ दो बेचारे को, छोड़ दो ना साहब। आज तक इस कलाई पे राखी बांधी ही नहीं और तुम मुझे मेरी बहन की कसम दे रहे हो? अरे साहब आपको अपनी बीबी की कसम। अब तो छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बार बार मुझे कसम दे रहे हो, इस कसम से होता क्या है? अगर ये हमारी दी हुई कसमें तोड़ोगे तो हम जिसकी कसम देंगे ना वो मर जाएगा। कसम से ये होता है। तो फिर ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी दीदी मर जाए। अब मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। चल चल। अरे साहब जी अब आपको आपकी गर्लफ्रेंड की कसम। अरे जा साले, इसके लिए तो मैं अपनी दुनिया भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्टोरी किसी लव स्टोरी से कम नहीं है। इतनी सुंदर, इतनी हंसी, इतनी वफादार, इतना मुझसे प्यार, क्या बताऊं। ये साले कहाँ गए? ऐसा घूम रहा है, कोई काम काज नहीं है अपने पास। साला कुछ भी दिमाग ही नहीं काम कर रहा यार 2 दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए। तू कुछ कर ना यार, नहीं तो कहा नहीं तो नहीं तो क्या भूखे रह लेंगे? हाँ तो भूखा ही रहना पड़ेगा ना। तुमसे एक काम ढंग से तो होता नहीं है। साला एक हाथ मारा उसमें भी पकड़े गए। अरे वो तो तकदीर तुम्हारी अच्छी है कि तुम्हें हमारे जैसा दोस्त मिला, वरना क्या किसी फुटपाथ पे भीख मांग रहा होता। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। देखा, तुझे लोग भिखारी से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं है। तू भिखारी ही है यार। हाँ तुझे तो अंबानी की संतान समझते हैं। जा यार, तेरे साथ नहीं रहना है। तुझे मैं भिखारी दिखता हूँ? नहीं तो तुम तो अंबानी के दामाद लगते हो, साला बेवड़ा। इधर आ, तुझे मैं बेवड़ा दिखता हूँ? अभी एक दूंगा और मैं दे दूंगा। साला भिखारी कहीं। देखा, कहा गया ना एक। हाँ साले तू देखता रहा। अबे तुझे मजबूत बना रहा हूँ। आगे की चोरी करेगा तो ऐसे ही मार खाना पड़ेगा, इसलिए तुझे मजबूत कर रहा हूँ। अब बोल।
मेरे साथ चलेगा ना? अबे तुझे ऑफर कर रहा हूँ मैं। हाँ, रहना तो पड़ेगा ही। तेरी गर्लफ्रेंड की शक्ल जो देखनी। देखा, तेरी मेरे बिना कट ही नहीं सकती। और हाँ, ये गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़, एक बात बताऊं, अब ऐसा एक हाथ मारेंगे जिसके बाद साला कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं। वो कैसे? तो चल, मेरे पास एक प्लान है। कहाँ? अरे तू चल तो सही। अबे यार, यहाँ मुझे क्यों लेकर आया है? ये गांव देख रहे हो ना? वो तो देख रहा हूँ। आज हम इसी गांव में चोरी करेंगे, और वो भी अपना दिमाग लगाकर। इस गांव में खजाना गड़ा है क्या? गाढ़ा नहीं है, लेकिन इसी गांव से ना हमको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है। लेकिन इसके लिए ना थोड़ा ये ढंग सुधारना होगा यार। ये बटन उटन लगा लो बढ़िया से। हाँ, ये बिल्कुल ये सब सही करो। देख भाई, लग रहा हो ना बिल्कुल रईस खानदान का रईस। हाँ, लग रहे हो भाई, लेकिन आगे करना क्या है? अब तुझे कुछ नहीं करना है, बस बड़े आदमी की तरह रहना है बिल्कुल। चल, ये जो आदमी आ रहा ना, यही है रास्ता इस गांव में घुसने का। लेकिन भाई, हाँ, इस आदमी को फंसाएंगे कैसे? अरे उसका भी जुगाड़ अपने पास है। ये देखो, वैसे तो माला की टूटी हुई मोती हैं, लेकिन इस आदमी को फंसाने के लिए बहुत काम आएंगी। देखना, यही कमाल करेंगे मोती, और इस आदमी को फंसाएंगे। ए चोर, उसे वहीं पे रख दे। अबे ऐसी मार मारूंगा तो 6 पीढ़ियों तक याद रखेगा। लेकिन ये तो सड़क पे पड़ा था। अबे ये पड़ा नहीं था, इसे रखा था मैंने सूखने के लिए। तुझे पता है इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें, हाँ, इसमें देख, जानता है क्या है? शाहजहां की बेगम मुमताज के गले में पड़े हुए मोतियों की माला। ये मोती हैं ये। पता है तुझे? एक एक मोती 5-5 लाख रुपए का है। लेकिन ये सारे तेरे हो सकते हैं, उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? अबे थोड़ा साइड में आ। अबे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अबे मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ, वो भी तेरे साथ। अबे पहले ये बता, तेरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? क्यों, तुम्हारा विचार घर लूटने का है? अबे यार, ये सवाल बहुत करता है। अबे तुझे पता है हम लोग इतना पैसा वाले कैसे बने? पूछ, कैसे बने? अबे ढूंढ क्यों रहा है? पूछ तो। बताओ, कैसे बने? जानता है? नहीं। अबे पूरा सुन। जानता है, हमारे पास में पेड़ से पेट्रोल निकालने की मशीन है। हम लोग दिन रात पेट्रोल निकालते हैं पेड़ से, उसके बाद में उसको बेच के कितने पैसे वाले बनते हैं। देख, मोती ये कम से कम 1 करोड़ के मोती होंगे। अबे तुझे मोती चाहिए तो बता, तेरे गांव में कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला है? Oh, no. वरना जो मोती लेगा वो बताएगा। अरे रुको रुको रुको, इधर आ। ये मोती मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे खून क्यों ना करना पड़े। तो बता, कौन है सबसे ज्यादा पैसा वाला? वैसे तो हमारे गांव में पैसे वाला तो कोई है नहीं। वैसे तो इस गांव के हम हैं पंच, लेकिन कई सालों से सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हर बार धोखा खा जाते हैं। अब तुम्हारी मशीन के जरिए मेरा सरपंच बनने का ख्वाब अब पूरा होगा। अबे तू पंच, किसी गटर से निकला हुआ चूहा लग रहा है। वो भी 10 लाख की मशीन तू खरीद पाएगा? 10 लाख रुपए नहीं है तो क्या, इस गांव का मैं पंच तो हूँ। मेरी इस गांव में बहुत चलती है। अब मैं सरपंच को पढ़ाऊंगा, उससे मशीन खरीदवा दूंगा। काम उसका होगा, नाम मेरा होगा। बे साले, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है। ये बंदा तो काम का है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, कल मशीन के साथ पंचायत में आ जाना। अबे साले, तू हमें किसी ना किसी दिन फंसाएगा। अब ऐसी कौन सी मशीन तूने पैदा कर दी जो पेड़ से पेट्रोल निकालेगा? अब बे अभी हुआ नहीं है, लेकिन होगा। अब पेड़ से पेट्रोल भी निकलेगा और इस गांव की जलेगी भी। आजा। सरपंच जी, हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला।
अपना हाथ हाथ पर क्यों रखते हो? अपना हाथ पैर पे रख लो, शायद कुछ मिल जाए। अपना हाथ तेरी गर्दन पे ना रख दूं? बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब तक तुम लोग आपस में लड़ोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। चुप करो तुम लोग। अगर 2 मिनट और इसी तरह बहस करते रहो तो कसम से मैं इस सरपंच के पद से इस्तीफा दे दूंगा। अबे ये क्या कर रहे हो कमीनो? बैठो नीचे। सालों तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम मेरा कितना भला चाहते हो। गांव की हालत ऐसी है कि किसी के जेब में 2 पैसे नहीं है और तुम सालों हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गांव की सड़कों पर गड्ढों की जगह कुएं बन गए हैं। समझ नहीं आता इस गांव का उद्धार कैसे हो। अरे सरपंच जी, इस गांव का उद्धार सिर्फ मुझसे होगा। अब अपने ऐसा गांव अब किसी का नहीं हो सकता है। कारे घिसू, क्या तू इस गांव का विधायक हो गया है जो इस गांव का तू उद्धार करेगा? विधायक तो नहीं हूँ, मेरे पास एक ऐसा जुगाड़ है जिससे गांव का हाल सुधार सकते हैं। अपना हाल सुधार नहीं पाए हैं, गांव का हाल सुधारने चले हैं। मेरा कौन सा हाल खराब है? ऊपर का हाल देखकर नीचे का अनुमान मत लगाया करो। ये देख रहे हो, एक मोती से सारी संपत्ति तुम लोगों की खरीद लूंगा। क्या रे घिसू, कहीं तू कोई गंदा काम तो नहीं करता? किसी के पास इतना पैसा ऐसे नहीं आ जाता। मैं साला पूरी पंचायत की योजनाएं खाए बैठा हूँ, फिर भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? हमको पता था कि तुम लोग पैसा देखकर मुझ पर इल्जाम लगाओगे, लेकिन पेड़ से पेट्रोल निकालने का कोई गंदा काम है क्या पेड़ से पेट्रोल? हाँ, पेड़ से पेट्रोल। मेरे पास ऐसे 2 दोस्त हैं जिनके पास पेट्रोल निकालने की मशीन है। वो मुझे पेट्रोल देते हैं, मैं उसे बेचता हूँ, उससे बहुत पैसा कमाता हूँ। अरे सरपंच जी, जो ये मशीन हम ले आए तो हम और हमारा गांव माला माल हो जाएगा। माला माल हो जाएंगे या पूरा कंगाल हो जाएंगे, हमें इसकी बातों पे भरोसा नहीं। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोला करता है। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी किस्मत में पैसा कहाँ है? अरे जाओ यार, तुम लोग पैसा वाले बनोगे। अरे घीसू भाई, तुम रुको, इन सब की बात छोड़ो, मुझे अमीर बनना। मुझे कोई जुगाड़ बताओ जिससे मैं बहुत पैसा वाला बन सकूं। अरे सरपंच जी, इन्हें रोक लो, शायद इसकी बात सही हो। ए घिसू, इधर आ, वापस आ। वो मशीन हम खरीदेंगे, क्यों ना हम लोगों को चंदा लगा के वो मशीन खरीदनी पड़े। क्यों, सही है ना? हाँ सही है। अपने दोस्तों को कल पंचायत में मशीन के साथ, अब वो मशीन तो हम ही लोग खरीदेंगे। ठीक है, कल हम बुलवा लेंगे, वो तो लोग मशीन बेचने के लिए तैयार हैं। ये बताओ, बहुत काफी पैसा हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करो? हम सबसे पहले दूसरी शादी करेंगे। पहली वाली बीवी से बहुत परेशान है, अब कुछ नया जिंदगी में होना चाहिए यार। आप क्या करोगे पैसे? सबसे पहले विदेश से 2 माल लाएंगे, 1 किलो गोलियां लाएंगे और हर रात हरी रखेंगे। अच्छा भैया, शकल आपकी सूख के छुहारा हो चुकी है, 1 किलो गोलियां मंगाओगे? सरपंच जी, आप क्या करोगे इतना पैसे का? वो का है ना, अमेरिका से कैप्सूल मंगवाएंगे। सुना है वहाँ के कैप्सूल खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता है, और हम थोड़ा बूढ़े हो गए हैं। लो सरपंच जी, मशीन आ गई। लो मशीन मंगाए थे ना, लो मशीन। पहले पैसा उठा, पहले पैसा ला, लो पैसा। मशीन ला, इधर मशीन। अरे सुनो, इसको पूजा पाठ करके खोलना, ठीक है? इससे चलेगी नहीं है। पूजा पाठ बाद में करेंगे, पहले मशीन खोल के देख ले। अरे सरपंच जी, ये क्या हो गया? बर्बाद हो गए, लूट गए। ये सब घीसू की करामात है, इसे पकड़ो। नमस्कार भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।